welcome back to the Scholars. Myself Ritesh, and today I am here to teach you about cell. Okay, so be ready. Okay, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में सेल के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले हैं? सेल के बारे में सीखने वाले हैं कि सेल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल है क्या, तो सेल एक मॉडल वर्ब है। क्या है? सेल एक मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। तो मॉडल वर्ब में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? सेल तक पहुँच गए हैं। तो अगर जिन लोगों ने अगर मॉडल वर्ब्स के मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, और पिछले मॉडल वर्ब्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो लोग मेरे प्रीवियस वीडियो में जा करके मॉडल वर्ब के पूरी जानकारी ले सकते हैं कि मॉडल वर्ब क्या होता है, ठीक है, और उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब कितने होते हैं, और सारे डिटेल में मैंने एक एक मॉडल वर्ब को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग आसानी से वहाँ से मॉडल वर्ब के बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कवर करने वाले किसके बारे में? सेल के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लोग चलते हैं, सीखते हैं सेल के बारे में, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे? सबसे पहले सेल का यूज किस में होता है? तो टू एक्सप्रेस एनी वर्क, बिजनेस और इवेंट इन फ्यूचर। टू एक्सप्रेस एनी वर्क, बिजनेस एंड इवेंट इन फ्यूचर, यानी भविष्य में, यानी आने वाले समय में, ठीक है ना, समझ में आ रही है। आने वाले समय में अगर कोई काम, व्यापार या घटना होने वाली है, ठीक है, तो हम लोग उससे सेल से एक्सप्रेस करेंगे। किससे एक्सप्रेस करेंगे? सेल से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। और सेल का यूज हम लोग अधिकतर करते हैं किसके साथ है? तो आई और वी के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? आई और वी के साथ करते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर बात आएगी कंपल्सन्स की, डिटर्मिनेशन की, तो वहाँ पे हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अदरवाइज हम लोग किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। तो विल का यूज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हो गया क्या कि किसी कार्य, व्यापार या घटना को अगर फ्यूचर में होने वाली है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? सेल का। जैसे मान लीजिए कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। सुरेश कल एक दुकान खोलेगा, ठीक है, सुरेश कल एक दुकान खोलेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे वहाँ पे? सुरेश सेल, ठीक है, सुरेश सेल ओपन ए शॉप टुमारो, ठीक है। जैसे बोला जाए कि हम लोग कल एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे, हम लोग कल एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? वी शैल ओपन एन इंस्टीट्यूट टुमारो। समझ में आ रही है? फ्यूचर में होने वाली घटना हो, काम हो, व्यापार हो, तो हम लोग सेल से एक्सप्रेस करेंगे उसको। किससे एक्सप्रेस करेंगे? सेल से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल का यूज कहाँ करते हैं? तो सेल का यूज होता है किसके लिए? टू कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटन, डिटर्मिनेशन एंड कंपल्सन, ठीक है। यानी किसी को कमांड करने के लिए, ठीक है, या कंपल्सन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, या फिर किसके लिए करते हैं? प्रॉमिस के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कमांड की। तो कमांड यानी क्या होता है? किसी को आदेश देना। क्या होता है? किसी को आदेश देना, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और कोई बच्चा जो है लेट से आता है, क्लास में इंटर करने की कोशिश करता है, वो बोलता है मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बट आई एम एंग्री विथ हिम बिकॉज ही इज कमिंग लेट, ठीक है। लेकिन मैं उनसे गुस्सा हूँ क्योंकि वो लेट से आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसे बोलूँगा नहीं, तुम्हें आज बाहर रहना होगा। क्या होगा? तुम्हें आज बाहर रहना होगा। तो यहाँ किसकी बात आ गई? कमांड की। किसकी बात आ गई? कमांड की। तो क्या करेंगे? क्या बोलेंगे यहाँ पे? यू शैल स्टे आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, ठीक है। यू शैल स्टे आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, इट मीन्स तुम्हें क्लास से बाहर रहना होगा, ठीक है। समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते, किसकी बात करते हैं? प्रॉमिस की। किसकी बात करते हैं? प्रॉमिस की बात करते हैं। तो प्रॉमिस में क्या है? जैसे बहुत सारे लोग वायदे करते हैं ना कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं अगर अच्छा पोस्ट पे चला जाता हूँ तो मैं लोगों की सेवा करूँगा। जैसे आप लोग देखते हैं ना, गांव में इलेक्शन होता है या फिर पूरे राज्य में इलेक्शन होता है, पूरे देश भर में इलेक्शन होता है, तो पॉलिटिक्स लोग आते हैं, बोलते हैं कि अगर आप मेरे पार्टी को वोट करते हैं तो मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए गाँव में हेडमैन की इलेक्शन चल रही हो, मुखिया की, तो जो जितने भी कैंडिडेट होंगे वो आएंगे, बोलेंगे क्या कि मैं गांव की सड़कें बनवा दूंगा। क्या करूंगा? गांव की सड़कें बनवा दूंगा। तो क्या बोलेंगे? आई शेल बिल्ड द रोड ऑफ विलेज, ठीक है, मैं गांव की सड़कों को बनवा दूंगा, ठीक है। इफ़ यू वोट मी, अगर आप मुझे वोट देते हैं, आई शेल बिल्ड रोड इन योर विलेज, आई शेल बिल्ड ड्रेनेज सिस्टम इन योर विलेज। अगर आप मुझे वोट देते तो मैं आपके गाँव में क्या करूँगा? रोड बनवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, नाले बनवा दूंगा। इस तरह के वादे कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वादे के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, या फिर घर में क्या बर्थडे होता है किसी का, तो हम लोग बोलते, सिस्टर का, ब्रदर का, तो बोलते हैं ना कि तुम्हारा बर्थडे आने तो मैं तुम्हारे लिए नया ड्रेस दूंगा, ठीक है, ला दूंगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि
आई शैल गिफ्ट यू ए न्यू ड्रेस ऑन योर बर्थडे। मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे एक नया गिफ्ट दूंगा। उस गिफ्ट के तौर पे क्या होगा? टू ड्रेस होगा। क्या होगा? ड्रेस होगा। क्या बोलेंगे वहाँ पे? आई शैल गिफ्ट यू ए न्यू ड्रेस ऑन योर बर्थडे। मैं तुम्हारे बर्थडे पे एक नया ड्रेस लाकर दूंगा। ये नया ड्रेस जो है गिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया वायदे करने के बाद। ठीक है, अब आते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग? थ्रेटेंड की, थ्रेटेंड की। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? धमकी देना। थ्रेटेंड का मतलब क्या होता है? धमकी देना, किसी भी व्यक्ति को धमकी देना। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, और आप उस समय हेल्पलेस हैं, आप उसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोल देते हैं? धमकी दे देते हैं कि आज तुम ऐसा कर रहे हो ना, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बोलते हैं ये कि इफ़ यू टच मी या इफ़ यू बीट मी या इफ़ यू अब्यूज मी आई शैल डिस्ट्रॉय यू, आई शैल सी यू। मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम लोग धमकी देंगे तो उसका धमकी देने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूँगा, आई शैल सी यू। ठीक है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, आई शैल डिस्ट्रॉय यू। ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आई शैल किल्ड यू। ठीक है, ओके, तो ये हो गया धमकी देना। अब यहाँ पे हो गया डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन की। तो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्प। क्या होता है? दृढ़ संकल्प, यानी कि हम लोग मन में ठान लेते हैं, ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं, ये प्रण कर लेते हैं कि मैं ये काम करके रहूँगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं आप लोग को मॉडल्स ऑफ या इंग्लिश ग्रामर सिखा के रहूँगा। ठीक है, आई शैल टीच यू ग्रामर, आई शैल मेक यू लर्न ग्रामर। ठीक है, मैं आपको ग्रामर सिखा के रहूँगा। ठीक है, मैं आपकी सेवा करते रहूँगा। ठीक है, मैं आपकी सेवा करते रहूँगा। ठीक है, तो आई शैल सर्व यू। क्या बोलोगे? आई शैल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करते रहूँगा। ठीक है, तो ये हो गई डिटर्मिनेशन की बात। अब बात करते हैं कंपल्सन की। किसकी बात करते हैं? कंपल्सन की बात करते हैं। तो कंपल्सन का मतलब क्या होता है? अनिवार्यता। क्या होता है? अनिवार्यता। इट मीन्स कि अगर आपके लिए वो काम जो है एकदम इसेंशियल है कि आपको वो स्टेप फॉलो करने ही है, आपको वो बात माननी ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और इतने सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे ये बोलूँ कि तुम सारे बच्चों को जो है वो महीने के 10 तारीख तक फीस जमा करा देने। क्या करना है? महीने की 10 तारीख को सबको फीस सबमिट करा देना है, पे कर देना है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या बोलूँगा? स्टूडेंट शैल, क्या बोलूँगा? स्टूडेंट शैल पे दियर फी, ठीक है, बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, यानी प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक सभी विद्यार्थियों को क्या करना होगा? फी अपना जमा कराना होगा। तो ये हो गया किसकी बात? कंपल्सन की बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या है? टू एक्सप्रेस सजेशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, विथ INV। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करके कोई सुझाव देते हैं, किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, वहाँ किसी बात पे डिस्कशन चल रहा है, जैसे गांव की समस्या को ले लीजिए, गांव में 2-4 लोग बैठे हुए हैं, या हम लोग खुद युवा वर्ग के लोग हैं, यूथ क्लास के लोग हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, 4-5 लोग बैठ के बातें करते हैं, फिर बोलते हैं ये समस्या है, तो इसके लिए किसके पास जाएँ, किससे बातें करें। ठीक है, तो उसमें से किसी के पास कुछ कोई आइडिया आएगा दिमाग में, तो क्या सजेस्ट करेगा आपको? बोलेगा शैल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या हम लोग मुखिया से बात करें? शैल वी टॉक टू द SP, क्या हम लोग SP से बात करें? शैल वी टॉक टू द कलेक्टर, क्या हम लोग कलेक्टर से बात करें? ठीक है, तो सुझाव देगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है टू एक्सप्रेस ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, स्पेकुलेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने कमांड के लिए बात किया था, कमांड में आदेश देते हैं, तो ऑर्डर का मतलब ये होता है आदेश देना। ठीक है, तो ऑर्डर में भी हम लोग को आदेश देना होगा, तो यू शैल सिट हियर, तुम्हें यहाँ बैठना होगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ बैठना होगा। यू शैल गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? इंस्ट्रक्शंस की। ठीक है, व्हाट शैल आई डू फॉर यू। ठीक है, मैं आपके लिए क्या करूँ? ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स आते हैं हमसे बात करने के लिए, देखिए सर मेरे बच्चे में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या ये पढ़ता नहीं है, घर पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या बोलूँगा उनसे? व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर। मैं भी उन्हें सर से क्या करूँगा? उन्हें संबोधित करूँगा, बोलूँगा मैं आपके बच्चे के लिए क्या करूँ। ठीक है, मैं मुझसे जितना हो रहा है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी उनका भी तो कोई जिम्मेदारी बनता है ना कि वो घर पे उसको गाइड करें। ठीक है, बच्चा उनका क्या कर रहा है, सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, उनका भी तो क्या बनता है? दायित्व बनता है। ठीक है, जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करें, इन सब बातों पे ध्यान दें। ठीक है, तो वहाँ पे मैं यहाँ पूछूंगा व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर।
ठीक है, मैं आपके बच्चे के लिए क्या करूँ। तो उनके माइंड में अगर कोई आइडिया होगा, ठीक है, कि हम लोग कुछ प्लान करते हैं कि आप ऐसा कीजिए और हम भी कुछ उसको गाइड करते हैं, फिर उसमें हो सकता है कुछ प्रोग्रेस आए, तो वहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग सेल का यूज कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं किसके लिए, स्पेकुलेशन। किसके लिए, स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, अनुमान। क्या होता है, अनुमान। जैसे हम लोग अंदाजा लगाते हैं ना कि आज हम यहाँ हैं, 5 साल बाद कहाँ रहेंगे, ठीक है, 5 साल बाद क्या हम भी यहीं पे रहेंगे या फ्यूचर में कहीं हम और चले जाएंगे, कोई और काम करेंगे या यही काम करते रहेंगे, ठीक है। तो अनुमान लगाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे कि व्हाट सेल आई डू इन माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर में क्या करूँगा, ठीक है। या फिर व्हाट सेल आई डू इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में क्या करूँगा, ठीक है। या वेयर सेल आई बी इन माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर में कहाँ रहूँगा। या फिर वेयर सेल आई बी इन नेक्स्ट 5 ईयर, मैं अगले 5 सालों में कहाँ रहूँगा, ठीक है। ये हो गया अनुमान लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात किया आज की किस सेल की। तो